नमस्ते। कल हम लोगों ने पिछली कक्षा में सीखा था प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखा था। आज हम लोग कक्षा 10 समांतर श्रेणी का एनसीईआरटी का प्रश्न संख्या 4 का पहला का सॉल्यूशन देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में जो आपको निर्देश दिया गया है उसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो सबसे पहले आपको एक सीरीज दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यह समांतर श्रेणी का सीरीज श्रेणी है या नहीं है। तो देखिए, कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है, इसका पता हम लोग कैसे लगाते हैं? सार्वंतर ज्ञात करके। हर जगह सार्वंतर समान आना चाहिए। समांतर श्रेणी होने की शर्तें, समांतर श्रेणी होने की शर्तें, होने की क्या शर्तें हैं सर? कि यहाँ समांतर श्रेणी होने की शर्तें A1 A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के बराबर होना चाहिए A4 माइनस A3 डॉट 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 अंत में AN माइनस 1 सभी आपस में क्या होना चाहिए? D के बराबर होना चाहिए। यही शर्त है। देखिए, जो प्रथम स्थान पे लिखा रहता है उसको हम लोग प्रथम पद A1, जो द्वितीय स्थान पे लिखा रहता है द्वितीय पद, जो तृतीय स्थान पे लिखा रहता है तृतीय, जो चौथे स्थान पे लिखा रहता है चतुर्थ पद। तो इस श्रेणी के लिए हम लोग D निकालते हैं। D निकालते हैं। A2 का मान आपका 4 है इस प्रश्न में और A1 का मान 2। 4 में से जब 2 घटाइएगा तो 2 आया। फिर देखते हैं इस वाले को। D बराबर आता है A3 8 घटा 4 बराबर 4। देखिए, यही देखने से पता चल जाता है कि A2 माइनस A1 जो बराबर नहीं है सर किसके? A3 माइनस A2 के। तो अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया श्रेणी, अतः हम कह सकते हैं दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है। जब समांतर श्रेणी है ही नहीं तो इसका ना तो सार्वंतर निकलेगा और ना ही इसके अगले 3 पद। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी में प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 4 का दूसरा 4 के दूसरे में जो प्रश्न है वो है आपका -5, -1, -3, -7 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले हमको इस श्रेणी के बारे में पता लगाना है, समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी होने के लिए सबसे पहले इनका अंतर हर जगह समान आना चाहिए। अच्छा, जो पहले स्थान पे लिखा रहता है उसको हम लोग A1 कहते हैं, जो दूसरे स्थान पे लिखा रहता है A2 कहते हैं, जो तीसरे स्थान पे A3, जो चौथे स्थान पे A4। मतलब पद संख्या प्रथम पद, दूसरा पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, आगे इसी प्रकार क्रम जारी रहता है। अब समांतर श्रेणी होने की शर्त क्या है? कि अंतर समान होना चाहिए। समांतर श्रेणी होने की शर्त, कहीं भी अगर एक जगह अंतर समान नहीं आए तो इसका मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। अंतर हर जगह समान आना चाहिए। समांतर श्रेणी होने की शर्तें क्या है? शर्तें कि आपका जो अंतर है A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के बराबर होना चाहिए A4 माइनस A3 डॉट 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 AN माइनस 1 के किसके बराबर होना चाहिए? D के। अब हम लोग करके देखते हैं। यहाँ D निकालते हैं। A2 माइनस A1 -1, ये माइनस फार्मूला से, और A1 का मान -5,
मान वाले माइनस से। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो माइनस एक माइनस माइनस प्लस, अब 1 माइनस 1 प्लस 5 जो आपका घट के रिजल्ट आएगा 4। फिर देखते हैं, अगेन निकालते हैं A3 माइनस A2। अब A3 का मान आपका 3 है, ये माइनस फार्मूला से A2 का मान माइनस 1 है, माइनस माइनस प्लस 3 जोड़ 1 4, यहाँ सब जगह समान आ रहा है। फिर देखते हैं एक लास्ट और करके, A4 माइनस A2, A4 माइनस सॉरी A3, A4 का मान 7 घटा 3 बराबर 4। तो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में अतः हम कह सकते हैं क्या कि जो आपका A1 A2 माइनस A1 बराबर है सर किसके, A3 माइनस A2 के बराबर है किसके सर, A4 माइनस A3 के। सब क्या है आपस में बराबर है, इसलिए कह सकते हैं कि दिया गया श्रेणी इसलिए कह सकते हैं अतः हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं अतः हम कह सकते हैं दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी है। कैसा है, समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो इसके 3 पद इस प्रकार हैं, इसके 3 पद, अगले 3 पद, इसके अगले 3 पद इस प्रकार हैं। आपने अभी सार्वंतर निकाला, क्या निकाले 4, और जो आपका लास्ट पद था A4 प्लस D निकालिएगा तो A5 निकल जाएगा, A 5वें नंबर का। तो A4 का मान 7 और D का मान 4, तो 7 4 11, A5 निकल गया। अब A6 निकाल लेते हैं, A6 बराबर होता है A5 प्लस D। A5 का मान आपका यहाँ अभी आपने निकाला 11 और D का मान 4, तो जो अगला पद निकला 15। A7 का मान निकाल लेते हैं, A6 जोड़ D। A6 का मान अभी आपने निकाला यहाँ 15 और D का मान 4 पीछे निकाले हैं, 15 4 19। मतलब जो आपका 3 पद निकला था 11 15 और 19, यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सब में सबसे पहले ये पता लगाना है कि जो श्रेणी दिया गया है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी होने के लिए सब जगह अंतर समान आना चाहिए। अगर अंतर समान नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। जब समांतर श्रेणी नहीं होगी तो उसके अगले 3 पद अभी तो नहीं निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न संख्या 3, 4 का क्वेश्चन नंबर 3, 1.-1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डॉट डॉट डॉट। देखिए जो पहले स्थान पे है इसको हम लोग प्रथम पद, जो द्वितीय स्थान पे है इसको द्वितीय पद, जो तीसरे स्थान पे तृतीय पद, जो चौथे स्थान पे है उसको चतुर्थ पद, ये होता है। अब देखिए इसका हल, समांतर श्रेणी होने के लिए क्या शर्त है। समांतर श्रेणी होने की शर्तें क्या होता है सर, आपको पता है कि A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के,
बराबर होना चाहिए A4 माइनस A3 के डॉट 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 AN माइनस 1 बराबर होना चाहिए D के सार्वंतर। अब देखिए यहाँ निकाल के देखते हैं D आता है माइनस D बराबर A2 माइनस A1। अब माइनस 3.2 माइनस फार्मूला से A1 का मान माइनस 1.2 माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 जो आपका सार्वंतर निकलेगा। यहाँ देखिए माइनस 3.2 में से और 1.2 को घटाइएगा तो आपका आंसर आएगा 2.0। दशमलव का घटा है। आगे फिर निकालते हैं D बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान आपका माइनस 5.2 माइनस फार्मूला के मान से फिर A2 का मान माइनस 3.2 फिर ये हो जाएगा माइनस 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। जब इन सभी को आपस में कैलकुलेट कीजिएगा तो फिर आपका मान आएगा माइनस 2.0 मतलब माइनस 2। फिर आगे देखते हैं D बराबर A4 माइनस A3। A4 का मान माइनस 7.2 माइनस फार्मूला के मान से और A3 का मान माइनस 5.2 फिर हो जाएगा ये माइनस 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2। जब इन सभी को आपस में कैलकुलेट कीजिएगा तो 2.0। चलिए जब यहाँ तक आ गए अब हम कह सकते हैं कि दिया गया श्रेणी जो यहाँ कंडीशन निकला A2 माइनस A1 बराबर है सर किसके A3 माइनस A2 के बराबर है A4 माइनस A3 के। अतः दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी है। दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो इसके अगले तीन पद इस प्रकार है। A4 तक दिया गया था। A 5वें स्थान पे जो पद होगा A4 चौथे नंबर का पद प्लस सार्वंतर। चौथे नंबर का पद है आपका माइनस 7.2 इसमें जोड़ना है प्लस माइनस 2.0 सार्वंतर यही है। फिर इनको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो माइनस 7.2 प्लस माइनस माइनस 2.0। जब इन सभी को आपस में आप कैलकुलेट कीजिएगा तो रिजल्ट आएगा माइनस 9.2। फिर छठा नंबर का पद जो होगा ये पाँचवा पद जोड़ सार्वंतर। पाँचवा पद आपका अभी आप निकालें यहाँ माइनस 9.2 प्लस और जो D का मान है आपका माइनस 2.0। जब इन सभी को आपस में आप कैलकुलेट कीजिएगा तो माइनस 9.2 माइनस प्लस माइनस 2.0 मतलब माइनस 11.2। फिर सातवां पद निकालिए ये छठा पद जोड़ सार्वंतर। छठा पद का मान अभी आपने निकाला माइनस 11.2 प्लस माइनस 2.0। जब इन सभी को आपस में आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा रिजल्ट माइनस 13.2। जो आपका तीन पद निकला अगला तीन पद निकला कितना निकला माइनस 9.2 फिर माइनस 11.2 फिर माइनस 13.2। यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आगे हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। आज के क्लास में यहाँ तक ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को बताइए, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।